नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लाया हूँ भाई मेरी पहली यात्रा कैसी रही जो मैंने पहली फ़र्स्ट फ़्लाइट पकड़ी थी और ये मैं अनुभव आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ। तो ये मेरी यात्रा बड़ी आनंदमयी, बड़ी उत्सुकता से भरी और कौतूहल से भरी और कुछ जानने की इच्छा भी काफ़ी थी हम में कि ये यात्रा करते समय कि कैसे ये हवाई यात्राएँ संपन्न होती हैं। एनर्जी से प्रॉपरली सारी चीज़ें सोलर एनर्जी से चलती हैं इन कोची एयरपोर्ट। वी आर अप्रोचिंग टू कोची एयरपोर्ट, वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। हियर वी सी और किस तरह का भावनात्मक या किस तरह से भावनाएं प्रभावित होती हैं या किस तरह से हम सोच विचार में इस तरह से यात्रा करते समय सोचते हैं। दिस इज टर्मिनल 1 वी आर अप्रोचिंग टुडे। दिस इज डोमेस्टिक फ्लाइंग इन टर्मिनल 1। तो मेरी जो पहली यात्रा थी वो कोच्चि से दिल्ली के लिए की गई थी मेरे द्वारा। तो इस यात्रा में तो सबसे पहले हम कोच्चि एयरपोर्ट पूर्व में वीडियो देख के या और लोगों से जानकारी लेके हमें ये निश्चित पता था कि हमें बहुत 2 घंटे कम से कम पहले दिस इज देख लेते हैं, बाहर से देख के आए क्या एक बार और। पहुंच जाना चाहिए। अगर हम नए हैं और पहली यात्रा कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से काफ़ी पहले ही वहाँ एयरपोर्ट में पहुंच चुके थे और हमको एयरपोर्ट बाहर से और अंदर से देखने का समय मिल गया था इसी बीच, हालांकि कई लाइन में लगना भी पड़ा। तो जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे बहुत ही सुंदर परिदृश्य वहाँ कोच्चि एयरपोर्ट का है, बड़ा ही मनोहारी परिदृश्य दिखता है। देखिए हम बाहर खड़े हैं एयरपोर्ट के और इसमें कई टर्मिनल होते हैं। हमें क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़नी थी कोच्चि से दिल्ली के लिए, तो हम टर्मिनल 1 में गए। ऐसे ही पूरा एयरपोर्ट का काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में ये फैला होता है। तो टर्मिनल 1, 2 में ये होता है। टर्मिनल 1 में डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और टर्मिनल 2 में निश्चित था वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। तो हम जब टर्मिनल फर्स्ट में पहुँचे तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी पर्दी और सुंदर और इस सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से कोच्चि एयरपोर्ट इतना सुंदर लगता है कि बड़ा ही मनोहारी दृश्य होता है। और यहाँ पे चारों ओर का वातावरण बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। और ये हम कोच्चि एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। कोच्चि एयरपोर्ट के बाहर का टर्मिनल 1 की जहाँ स्थिति है वहाँ पैसेज हैं विभिन्न बने हुए, तो इसके द्वारा यात्री हम पहुँच चुके हैं। देखिए अब पता करता हूँ किनकी नहीं बनाते। हमने एक तो बाहर जो जहाँ खड़े थे वहाँ से हमने अंदर आने में अपना आधार कार्ड और पास दिखाया, धीरे धीरे प्रवेश किया, स्कैनिंग भी हुई। अब हम ये आए हैं काउंटर में। जो इंडिगो एयरपोर्ट के बहुत सारे काउंटर बने थे, स्पाइस जेट का अलग होगा, इंडियन एयरलाइंस का अलग होगा, विभिन्न जो हवाई यात्राएं होती हैं उनके अपने अपने चेकिंग ये होती है। यहाँ पे सामान भी लगेज भी मापा जाता है और बोर्डिंग पास भी यहीं से मिलता है कि भाई कौन सी सीट आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको खिड़की के किनारे है तो वहाँ एक बार जिक्र करके बता दीजिए कि हमें खिड़की की सीट चाहिए। और जैसे हम यहाँ पे बोर्डिंग पास लेने के लिए पहुँचे तो ये हमारे पास भार ज़्यादा था, वेट ज़्यादा था, सामान ज़्यादा था, तो कुछ यहाँ पे तुलेगा और वो लगेज कैरियर में वहाँ पे एयरपोर्ट के कार्गो में रख दिया जाएगा। और हमने जो अपने साथ 7 किलो तक का भार हम ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ लगी थी, हालांकि इसलिए पहले आना बहुत ज़रूरी है, उस समय महसूस होता है। और पहली यात्रा करते समय वहाँ पे ये हो रहा था कि कहीं फिर भी देर ना हो जाए। हम तो यहीं पंक्ति में रह गए। तो अच्छा,
अगर हमारे पास भार ज़्यादा ना हो तो जैसे एटीएम की मशीनें होती हैं उस तरह से काउंटर मशीन लगी रहती हैं और कई लगी रहती हैं, तो हम उसमें भी जाके अपना नंबर फीड करके वहाँ से बोर्डिंग पास ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है कि भाई इस प्रक्रिया के बाद कि हमने जांच करानी होती है। छोटा से छोटा जैसे जो भी हमारे पास सामान में कोई चीज़ हो तो वो वहीं रह जाता है। अगर कोई इलीगल सामान हो तो उसकी पूरी तरह से स्कैनिंग होती है और हमारी भी। तो इस तरह से ये अब हम यहाँ पे जांच करा रहे हैं और जब हमने जांच करा ली फिर पुलिस के द्वारा वहाँ पे स्कैनिंग और सामान की पुनः स्कैनिंग हो गई। तो उसके बाद तो मेरा तो वहाँ पे जांच कराते समय थोड़ा सा ये हो गया था कि भाई उसमें कुछ ब्लेड का एक सेविंग किट था, तो वो वहाँ पे उनका स्कैन हो गया था तो थोड़ा देर लगी और मैं वीडियो बनाने लगा वहाँ पे। तो बिल्कुल बहुत सतर्कता बरती जाती है वहाँ पे। और पुलिस वाले आए और जो मैनेजर थे वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में जो डील कर रहे थे उन्होंने मुझसे ये मना किया, पहले जब्त कर लिया फ़ोन, फिर बाद में मेरे कहने पर कि मैं अपना एक वीडियो यूट्यूब में डालना चाहता हूँ तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और चीज़ें मैं दिखा दूँगा। तो उन्होंने वो डिलीट करके मुझे फ़ोन सौंप दिया मुझे वापस। और हम जब सीट में पहुंचे मैं उत्सुकतावश काउंट तो करते हुए आ रहा था सीट अपनी कहाँ होगी टिकट में देख के, लेकिन दूसरी सीट में बैठ गया था। अब ये मुझे अपनी सीट मिल गई है, इस लाइन में मेरी सीट थी। तो देखिए अब हमारी श्रीमती आ गई हैं और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपनी सीट में और बैठ चुके हैं और बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इतना अच्छा वातावरण है और काफ़ी लंबाई महसूस होती है हवाई जहाज के अंदर कि कितना लंबा ये एयरपोर्ट है। अब देखिए हम ये बाहर का परिदृश्य देख रहे हैं, कोची एयरपोर्ट कैसा दिखता है रनवे में खड़ा हुआ, बहुत ही सुंदर परिदृश्य नज़र आता है। ये हवाई जहाज के अंदर का परिदृश्य है और काफ़ी सुंदर ये लगता है। अब इंतज़ार हो रहा है कि कब एरोप्लेन चलने लगा ओ चलने लगा। बहुत तेज दौड़ेगा आगे की तरफ या अभी बहुत घूमेगा तेज घूमेगा ना, अभी या सीधा रन करेगा? सीधा ही करेगा, घूमेगा सीधा करेगा यहाँ से। पहले घूमेगा फिर सीधा। अब हवाई जहाज हमारा उड़ान भरेगा और रनवे में कब चलेगा, अब इंतज़ार ही हो रही है। शुरू के समय में तो जब हम इंतज़ार करते हैं और जब हवाई जहाज उड़ने भी लगता है थोड़ा सा अंतर ज़रूर लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन शुरू में तो पता ही नहीं चलता। और क्योंकि एयर होस्टेस जानकारी देती रहती हैं और प्लेन के अंदर जो हवाई यात्री अगल बगल होते हैं और अंदर ही परिदृश्य देखने में समय का पता भी नहीं चलता। और काफ़ी उड़ान भरने के बाद तब महसूस होता है अब भाई हवाई जहाज़ है, हमारे दिमाग में तो यही है कि हवाई जहाज़ से तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन समय जैसे हवाई यात्रा में कहीं ना कहीं 2 घंटे 3 घंटे या जो भी अवधि है वो तो पूरी करनी पड़ती है। फिर हवाई जहाज़ से बाहर देखने में दृश्य भी बड़े सुंदर महसूस होते हैं, ऐसा लगता है हम हवा में उड़ रहे हैं और नीचे के शहर बड़े बड़े इलाके
छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में दिखते हैं। और ये होता है कि अब यात्रा जब महसूस होती है और एक ही मोड में चलती है, तब लगता है कि ये फटाफट जहाज़ पहुंचा देता और हम नीचे उतर जाते। और फिर वापस जब हवाई जहाज़ से हम नीचे उतरते हैं, लैंडिंग करता है हवाई जहाज़, तभी भी ऐसा लगता है ये अपने छोटे से पहियों में किस तरह से रनवे में उतर पाएगा। एक थोड़ा सा उत्सुकता है, मेरे अनुभव हैं जो मैंने महसूस किया, कैसे उतर पाएगा और कैसे ये लैंडिंग करेगा। तो रनवे में काफ़ी लंबाई कवर करते हुए हवाई जहाज़ रनवे में अपनी जगह बनाता है और सकुशल वहाँ पे उतर जाता है। देखिए, कई यात्री तो नियमित यात्रा भी करती हैं। एयर होस्टेस फ्लाइंग मशीन। वीडियो बना रहा हूँ। रोज़ लगभग यात्रा करती ही हैं अपनी। तो ये एक हवाई यात्रा सुरक्षित यात्रा है, यही महसूस करके तो ये यात्रा बड़ी हमें आनंदमय लगी।